वह दिन भी एक सामान्य सा दिन ही था। सूरज ने अभी अभी अपनी पहली किरणें धरती पर बिखेरी थीं और आसमान में हल्का सुनहरा और गुलाबी रंग छितरा हुआ था। पुष्पेंद्र अपनी बालकनी में खड़ा इस नज़ारे को देख रहा था। चाय की चुस्कियां लेता हुआ उसके मन में वही पुराना सवाल कौंध रहा था। आखिर जिंदगी की हकीकत क्या है? यह सफ़र है किस और इन सब का मतलब क्या है? पुष्पेंद्र मध्यम वर्गीय परिवार का एक 50 वर्षीय इंसान था जिसने जीवन के 50 बसंत देख लिए थे। नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां, इन सबको निभाते निभाते अचानक एक दिन उसने पाया कि वह खुद से दूर होता जा रहा है। एक खोखलापन उसे घेरने लगा था। बाहर से सब कुछ सही था, एक अच्छी नौकरी, प्यार करने वाली पत्नी, होनहार बच्चे, सुख सुविधाओं से भरा घर, लेकिन भीतर एक शून्यता थी जिसकी पहेली का कोई महत्व टुकड़ा गायब हो। उस दिन ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उसने छुट्टी ले रखी थी। बैग और डेडलाइन की दौड़ से दूर वह कुछ पल अपने साथ बिताना चाहता था। चाय खत्म कर वह अंदर आया और अपनी पुरानी अलमीरा के सामने खड़ा हो गया। उस अलमारी में उसके बीते हुए कल का एक हिस्सा दबा पड़ा था। कॉलेज की डायरियां, पुराने फोटो एल्बम, कुछ चिट्ठियां जिन्हें देख उसे सालों हो गए थे। एक पुराना चमड़े का बना डायरी का कवर उसकी नज़रों के सामने से गुजरा। उसे बाहर निकाला। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मेरे विचार। यह उसकी युवा अवस्था की डायरी थी। पन्ने पलटते हुए उसकी नज़र एक प्रविष्टि पर ठहर गई। तारीख थी 15 अगस्त 1999। उसने लिखा था, आज फिर वही सवाल मन में उठ रहा था। इस दुनिया का असली मकसद क्या है? पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे, बुढ़ापा, क्या बस यही सब है? मुझे लगता है कि जीवन इससे कई ज़्यादा गहरा और रहस्यमय है। मैं इसकी तक जाना चाहता हूँ। शायद एक दिन मुझे कोई रास्ता दिखे। इन पंक्तियों को पढ़कर पुष्पेंद्र हैरान रह गया। 30 साल बीत जाने के बाद भी उसने मन का सवाल वहीं का वहीं था। समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गईं, लेकिन जीवन के सार तक पहुंचने की तड़प अभी भी ज्यों की त्यों थी। उसने डायरी बंद कर दी और मन ही मन सोचने लगा, शायद यह सवाल हर संवेदनशील इंसान के मन में उठता है। कोई इसे दबा देता है, कोई भुला देता है और कोई इसकी खोज में निकल पड़ता है। उस दिन पुष्पेंद्र ने तय किया कि वह इस सवाल से भागेगा नहीं, उसे जवाब तलाशना है। शायद यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी यात्रा होगी। अगले कुछ दिनों तक पुष्पेंद्र अपनी दिनचर्या में तो लगा रहा, लेकिन उसका मन हर पल उसी एक खोज में डूबा रहता। वह लोगों से बातें करता, उनके जीवन के अनुभव सुनता। कुछ लोगों के लिए जीवन सिर्फ दुख सुख का चक्र था, तो कुछ के लिए भगवान की दी हुई एक परीक्षा। किसी ने कहा जीवन का मतलब है जीना, और जीना यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए आगे बढ़ते जाना। कोई बोला यह तो एक सपना है जिसमें हम सब खोए हुए हैं। एक शाम वह अपने पुराने दोस्त सुजीत से मिलने गया। सुजीत फिलॉसफी का प्रोफेसर था और पुष्पेंद्र को उम्मीद थी कि शायद वह कुछ मार्गदर्शन कर सके। सुजीत के घर का माहौल शांत और विचारशील था। किताबों से भरे कमरे में बैठकर पुष्पेंद्र ने अपनी बात रखी। सुजीत ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, पुष्पेंद्र, तुम्हारा सवाल कोई नया नहीं है। दर्शन शास्त्र हजारों सालों से इसी प्रश्न को उठाता है। प्लेटो, कृष्णमूर्ति, ओशो, सब ने इस पर विचार किया है, लेकिन कोई इसका जवाब नहीं है। हर इंसान को अपना जवाब खुद ढूंढना पड़ता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो भीतर की ओर जाती है। पुष्पेंद्र ने पूछा, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं? इतनी सारी किताबें, इतने सारे विचार, मैं खुद को भ्रमित महसूस कर रहा हूँ। सुजीत मुस्कुराया। किताबें सिर्फ संदेश दे सकती हैं, रास्ता नहीं दिखा सकती।
शुरुआत अपने आप से करो। तुम कौन हो, तुम्हारे भीतर क्या है। अपने विचारें, अपने भावनाओं को गहराई से देखो। मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो, शायद तुम्हें कुछ स्पष्ट हो। उस दिन सुजीत के घर से लौटते हुए पुष्पेंद्र के मन में एक नई उम्मीद जगी थी। उसने मेडिटेशन शुरू करने का फैसला किया। अगले ही दिन सुबह सुबह वह बैठ गया, आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। शुरुआत में मन भटकता रहा, ऑफिस का काम, बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, लेकिन धीरे धीरे एक शांति का एहसास होने लगा। दिन बीतते गए, पुष्पेंद्र नियमित रूप से मेडिटेशन करता। कुछ हफ्तों बाद उसे लगा कि वह अपने भीतर की दुनिया को थोड़ा बेहतर समझने लगा है। वह देख पा रहा था कि कैसे विचार आते जाते हैं, कैसे भावनाएं उठती बैठती हैं, लेकिन जीवन का मूल रहस्य अभी भी उससे दूर था। एक रविवार की सुबह वह टहलने निकला। शहर के बाहर एक छोटा सा पार्क था, जहां भीड़ कम रहती थी। हरियाली के बीच बैठकर वह प्रकृति को निहार रहा था। पेड़ों पर चहचहाते पक्षी, हवा के झोंके, सूरज की रोशनी, सब कुछ इतना सहज और सरल लग रहा था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी, जो पार्क की एक बेंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। कुछ आनंद अंदाजा नहीं था कि वह कौन है, लेकिन पुष्पेंद्र के मन में उससे बात करने की इच्छा जगी। धीरे धीरे वह उस बेंच के पास गया और बैठ गया। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। कोई बातचीत शुरू नहीं हुई, लेकिन एक अजीब सी शांति का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद पुष्पेंद्र ने ही बात शुरू की। सुबह सुबह यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है, पुष्पेंद्र बोला। बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, प्रकृति के करीब रहने से मन को शांति मिलती है। पुष्पेंद्र ने अपने मन की बात कही, मैं जीवन की हकीकत को समझना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? बूढ़े आदमी ने पुष्पेंद्र की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वह समय और अनुभव की गहराइयों से निकला हो। उसने कहा, बेटा, जीवन की हकीकत शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। यहाँ तो एक अनुभव की चीज है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हें कुछ मदद मिले। पुष्पेंद्र चुपचाप सुनने लगा। एक समय की बात है, बूढ़े आदमी ने शुरुआत की। एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। वहां एक युवक रहता था, जो हमेशा इसी सवाल से परेशान रहता था कि जीवन की असली मतलब क्या है। वह गांव के बुजुर्ग, साधुओं और विद्वान से मिलता, लेकिन कोई भी जवाब उसे संतुष्ट नहीं कर पाता। एक दिन उसने सुना कि दूर एक पहाड़ की चोटी पर एक महात्मा रहते हैं, जो जीवन के रहस्य को जानते हैं। युवक ने तय किया कि वह उस महात्मा से मिलने जाएगा। लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह उस चोटी पर पहुंचा। महात्मा एक गुफा के सामने बैठे थे। युवक ने उनके सामने अपना प्रश्न रखा, गुरुजी, जीवन की हकीकत क्या है? महात्मा ने उसे एक पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर बाजार में जाओ और इसकी कीमत पूछो। एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो तुम मत बताना, बस उंगलियों से कीमत बताना। युवक हैरान हुआ, लेकिन उसने पत्थर ले लिया और बाजार की ओर चल पड़ा। पहले दुकानदार ने पत्थर देखा और पूछा, कितने का है? युवक ने 2 उंगलियां दिखाई। दुकानदार बोला, 2 रुपए? ठीक है, रख लो। युवक चुपचाप आगे बढ़ गया। अगले दुकानदार ने पूछा, कीमत? युवक ने फिर 2 उंगलियां दिखाई। दुकानदार बोला, 20 रुपए दे दो। युवक फिर चुप रहा।
तीसरे दुकानदार ने पूछा तो युवक ने वही किया। दुकानदार बोला, 200 रुपये लेता हूँ। युवक ने इनकार कर दिया और आगे बढ़ गया। चौथे दुकानदार ने पत्थर देखते ही आंखों से चौंधिया गई। वह एक जौहरी था। उसने पूछा, यह अनमोल हीरा कहाँ से पाया? इसकी कीमत तो लाखों में है। युवक हैरान रह गया। वह तुरंत महात्मा के पास लौटा और सारी बात कह सुनाई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जीवन की हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। तुम्हारा मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि तुम खुद को किसके सामने पेश कर रहे हो। दुनिया में हर कोई तुम्हारी अलग अलग कीमत लगाएगा, लेकिन असली कीमत तब पता चलती है जब तुम खुद को पहचानते हो। जीवन की हकीकत यह है कि हर इंसान के भीतर एक अनमोल हीरा छिपा है, लेकिन उसे पहचानने के लिए सही नज़र चाहिए। कहानी खत्म होते ही पुष्पेंद्र गहरे विचारों में डूब गया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी खोज बाहर नहीं, भीतर है। जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे, दुनिया की कोई भी बात तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाएगी। इसके बाद बूढ़े आदमी ने उठकर चले जाने का इशारा किया। पुष्पेंद्र ने उनका नाम पूछना चाहा, लेकिन वह बोले, नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है संदेश। और वह धीरे धीरे पार्क से बाहर निकल गए। उस दिन के बाद पुष्पेंद्र की खोज ने एक नया मोड़ ले लिया। अब वह बाहरी दुनिया में जवाब ढूंढने के बजाय अपने भीतर झांकने लगे। मेडिटेशन के जरिए वह अपने मन की गहराइयों में उतरने की कोशिश करता। कभी कभी उसे लगता कि वह कुछ समझने के करीब पहुंच रहा है, तो कभी कुछ धुंधला सा लगता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि जीवन की हकीकत शायद किसी एक बात में नहीं, बल्कि कई सारे अनुभव के समेटे हुए एक दिन वह जब मेडिटेशन कर रहा था तो अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। क्या जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या हकीकत को समझने के लिए मृत्यु को समझना जरूरी है? यह विचार आते ही पुष्पेंद्र के मन में एक नया रास्ता खुल गया। उसने मृत्यु पर विचार करना शुरू किया। मृत्यु के बारे में सोचना आमतौर पर डरावना माना जाता है, लेकिन पुष्पेंद्र ने पाया कि मृत्यु को समझने से जीवन और गहरा हो जाता है। जब हम यह जानते हैं कि यह शरीर और यह जीवन स्थायी नहीं है, तो हर पल की कीमत बढ़ जाती है। एक शाम वह अपने परिवार के साथ बैठा था। उसकी पत्नी खाना बना रही थी और बच्चे टीवी देख रहे थे। सामान्य से दिखने वाली इस घड़ी में अचानक पुष्पेंद्र को एक गहरा आनंद सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे वह पहली बार इस पल को पूरी तरह से जी रहा है। बच्चों की हंसी, खाने की खुशबू, पत्नी की मुस्कान, सब कुछ इतना संजीव और सार्थक लग रहा था। उस रात सोते समय उसने पत्नी से कहा, आज मुझे लगा कि जीवन शायद इन छोटे छोटे पलों का नाम है। ये साधारण लगने वाले पल ही असल में असाधारण है। पत्नी ने पूछा, तुम्हारी खोज कैसी चल रही है? पुष्पेंद्र ने कहा, मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे कुछ समझ रहा हूँ। जीवन की हकीकत शायद बहुत सरल है, लेकिन हम उसे जटिल बना लेते हैं। अगले कुछ महीनों में पुष्पेंद्र ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किए। वह अब पहले से ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कोशिश करता। चाहे वह काम कर रहा हो, परिवार के साथ समय बिता रहा हो या अकेला बैठा हो, वह हर पल की पूरी तरह से जीने का प्रयास करता। उसने पाया कि जब हम वर्तमान में जीते हैं तो जीवन की समृद्धि खुलकर सामने आती है। एक दिन उसे ऑफिस से वापस आते समय रास्ते में एक दुर्घटना देखने को मिली। एक व्यक्ति सड़क पर गिरा हुआ था और लोग उसकी मदद
के लिए इकट्ठे हो रहे थे। पुष्पेंद्र भी वहां रुक गया। उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस घटना ने पुष्पेंद्र के मन पर गहरा असर छोड़ा। जीवन कितना नाजुक है, एक पल में सब कुछ बदल सकता है। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। मृत्यु की अनिवार्यता उसके सामने और स्पष्ट हो गई थी, लेकिन अब उसे मृत्यु से डर नहीं लग रहा था, बल्कि एक समझ विकसित हो रही थी। मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और इसे स्वीकार करने से जीवन और गहरा हो जाता है। अगले दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, जीवन और मृत्यु दोनों एक ही नदी के दो किनारे हैं। जीवन को हर पल अनमोल है क्योंकि यह सीमित है। हकीकत शायद इसी सीमितता में छिपी हुई है, इसी क्षण को पूरी तरह से जीने में। समय बीतता गया, पुष्पेंद्र की खोज जारी रही, लेकिन अब वह और शांत और केंद्रित महसूस कर रहा था। एक दिन उसे अपने पिता के गांव जाने का मौका मिला। पिता के देहांत के बाद वह पहली बार गांव जा रहा था। बचपन की यादों से भरा वह गांव अब भी वैसा ही था, शांत, सरल और प्रकृति के करीब। गांव पहुंचकर पुष्पेंद्र को एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। शहर की भाग दौड़ से दूर यहाँ वह जीवन धीमा और सहज था। वह पुराने घर में गया जहां उसका बचपन बीता था। हर कोने यादों से भरे हुए थे। अगले दिन वह सुबह सुबह खेत की और टहलने निकला। सूरज उग रहा था और खेतों में हल्की सी कोहरा छाया हुआ था। दूर एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था और देखता रह गया। किसान का चेहरा शांत और संतुष्ट था। सादगी से भरा उसका जीवन पुष्पेंद्र को अर्थपूर्ण लग रहा था। शाम को वह गांव के बुजुर्ग से मिला। उनकी बातचीत सुनकर उसे लगा कि जीवन की हकीकत शायद कनेक्शन में छिपी है, अपनों आप से, दूसरों से और प्रकृति से। यह एक कनेक्शन ही है जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जीवन एक फसल की तरह है, जो बोओगे वही काटोगे। प्यार बोओगे तो प्यार काटोगे, नफरत बोओगे तो नफरत काटोगे। हकीकत यही है। गांव से लौटकर पुष्पेंद्र के मन में कई नए विचार थे। उसे लगा कि जीवन की हकीकत शायद एकता में है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम अलग अलग नहीं, बल्कि एक बड़े ताने बाने का हिस्सा हैं। अब पुष्पेंद्र मेडिटेशन के द्वारा गहरे अनुभव करने लगा। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि वह सब कुछ एक हिस्सा है। आकाश, पेड़, पक्षी, लोग, सब कुछ एक अद्भुत एकता का एहसास होता है। यह अनुभव शब्दों में बयान करना मुश्किल था, लेकिन यह गहरा और सच्चा था। धीरे धीरे पुष्पेंद्र के जीवन में बदलाव आने लगे। वह पहले से ज्यादा शांत, धैर्यवान और दयालु हो गया था। छोटी छोटी बातों पर नाराज होना कम हो गया था। उसे लगने लगा कि जीवन एक उपहार है और हर पल का आनंद लेना चाहिए। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, शायद मुझे जीवन की हकीकत का पूरा जवाब कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इस खोज ने मुझे जीवन जीने का एक नया तरीका सिखाया। हकीकत शायद रास्ते में है, मंजिल में नहीं। इस यात्रा ने मुझे खुद से मिलवाया है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज पुष्पेंद्र उसी बालकनी में खड़ा है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। सूरज डूब रहा है, आसमान में लाल नारंगी रंग बिखरा हुआ है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। उसे अब पता है कि जीवन की हकीकत कोई एक बात नहीं, बल्कि यहाँ हर पल में बसी हुई एक प्यार है, दर्द में है, जुड़ाव में है और खुद के साथ शांति में है। वह अंदर आता है और अपने परिवार के साथ बैठ जाता है। बच्चे कुछ कहानी सुना रहे हैं
और पत्नी मुस्कुरा रही है। इस पल को पुष्पिंदर को जीवन की पूरी हकीकत का एहसास होता है, शब्दों में नहीं बल्कि एक गहरी शांतिपूर्ण समझ के रूप में। जिंदगी की हकीकत शायद यही है, इसी पल को पूरी तरह से जीना और हर पल में छुपे अद्भुत रहस्य को महसूस करना। थैंक यू सो मच।